भक्ति अरे महेंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णु रुक्मा। यह समस्त परमात्मा के अनंत कुछ नाम है जो हमें सदैव हमारा कल्याण करने वाला है प्रभु, और कल्याणकारी रहेंगे। ऐसे परमपिता के लिए सादर नमस्ते करते हुए अभी बच्चों के लिए आशीर्वाद। बहुत अच्छी मेहनत लखनलाल जी करते हैं इनके साथ में, और सभी मातृशक्ति विद्वज्जन। मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में हमारे सम्मानीय ओम प्रकाश जी, आचार्य ओम प्रकाश जी प्रस्तुत हैं। और कल का विषय आपने बहुत अच्छे से रखा हुआ था हम लोगों के बीच में, दार्शनिक तथ्यों के साथ में। आज पुनः हमारे बीच में है, तो मैं आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं कि आप आए और आज ये अपने विषय को अपने समय में हम लोगों को प्रस्तुत करें और हमें इससे लाभान्वित करें। सम्मानीय आचार्य स्वामी स्वामी ओम प्रकाश। ओम ओम। आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी ओम आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही थी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वरयश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का हे प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। मेहरोनी समाज के यशस्वी प्रधान आर्य पुरुषोत्तम जी, मुनि जी, मास्टर साहब लखनलाल जी, एवं इस कार्यक्रम को से जुड़ रहे शिवदेव आर्य जी, एवं समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से कुछ देर के लिए हम कुछ ये धार्मिक चिंतन प्रस्तुत करते हैं और सुनते हैं। आर्य सज्जनों, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज ब्रह्मचारी शिवदेव जी भी जुड़ रहे हैं। मैं उनके आश्रम में गया था कुछ दिन पहले, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा बना रखा है आचार्य धनंजय जी ने, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमारा 2-3 दिन रहा वहां पे। ये जी बहुत बढ़िया चलता है वहां पे, बहुत क्लाइमेट वहां का बहुत बढ़िया है। सज्जनों, आज का प्रवचन में प्रारंभ करता हूं कल के ही मंत्र से, क्योंकि कल के मंत्र को आज क्रम में लेंगे और उसको पूरा करेंगे। मंत्र है अग्निर्होता कवि क्रतु सत्यश्चित्र सर्वस्तमः देवो देवेभिरागमत्। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का 5वां मंत्र है, और आर्याव्य विनय में महर्षि दयानंद ने इसको, महर्षि दयानंद का बड़ा प्रिय मंत्र था ये, उन्होंने इसको आर्याव्य विनय के प्रथम प्रकाश के 5वें स्थान पर रखा है। बहुत ही गूढ़ अभिप्राय मंत्र है। मंत्र तो सारे ही गूढ़ अभिप्राय होते हैं, लेकिन जो है ये मंत्र महर्षि को बहुत प्रिय था, बहुत उच्चारण किया करते थे इसका। और इस मंत्र के माध्यम से, क्योंकि इस मंत्र का देवता अग्नि है,
परमात्मा से कैसे प्रार्थना हमें करनी चाहिए, उस परमात्मा के गुण और कर्म को समझ करके करनी चाहिए। जब तक हम गुण और कर्मों को समझेंगे नहीं, तब तक परमात्मा की ठीक स्थिति नहीं हो सकती, न उससे प्रार्थना हो सकती है। इस मंत्र में खास तौर से दो बातें वर्णन की गई हैं, एक तो प्रार्थना, एक तो स्तुति और एक प्रार्थना। परमात्मा की स्तुति की गई है, उसके गुणों का वर्णन किया गया है, और जो परमात्मा से हम चाहते हैं उस बात को कहा गया है। इसलिए इसमें दो हैं, स्तुति है और प्रार्थना है। तो पहले मैंने स्तुति के ऊपर विचार किया था कल कि अग्नि ही होता, परमात्मा अग्नि है, अग्रणी है, सबसे आगे रहने वाला है, सबको आगे ले जाने वाला है, सबके ज्ञान में लगातार वृद्धि होने करने वाला है। और सज्जन होता हूँ दाता दाना दानयो, यानी जो देता भी है और फिर वापस लेता भी है, सृष्टि को प्रकट करता है और सृष्टि को वापस उसी क्रम में वापस बुलाता है। पहले जो है पृथ्वी को जल, और जल से फिर वायु, और वायु से फिर अग्नि, अग्नि से फिर आकाश, और इस तरह से उसको पंच तन्मात्राओं में तब्दील करके तुरंत जो है वो महतत्व और अहंकार महत्व तक पहुंचता है। तुरंत पुनः प्रकृति जो है उसी अवस्था में लौटती है। इसलिए परमात्मा होता है। सज्जनों, एक तीसरा शब्द है इसमें, कवि क्रतु। परमात्मा कवि है। कवि को जो है हम लोग साधारणतया ये समझते हैं कि जो छोटी मोटी जो कविताएं करते हैं, अथवा जो कोई महाकाव्य बनाता है, जो कविता के रूप में जो काम करते हैं वो कवि है। और कवि का काम जो है, कवि महर्षि दयानंद ने उणादि कोश में कवि शब्द की व्याख्या की है। कवि को कहते हैं कु जो है, कु माने शब्द, शब्दयति उपदिशति वा, यानी जो शब्द करता है, जो शब्द का उच्चारण करता है। सज्जनों, शब्द का उच्चारण यानेव शब्दान वयम आलपामो, जिन शब्दों को हम रोजाना बोलते हैं, और यानेव शब्दान वयम लिखामः, जिन शब्दों को हम रोजाना लिखते हैं, तानेव विन्यास विशेषम अव्ययी, उन्हीं शब्दों को एक क्रम में रख करके, क्रम में रख देता है। सम्मोहते कबीर जगंती, कवि जो है संसार के मन को मोह लेता है। ये कवि का काम है। कवि संसार को मोहित कर लेता है अपनी कविता के द्वारा, एक विशेष क्रम में शब्दों को लिख देता है। जिन क्रम शब्दों को हम रोजाना उच्चारण करते हैं उनमें इतना आनंद नहीं आता, लेकिन जब कविता को सुनाते, माता जी अभी कविता सुना रही थी तो लगातार कितना आनंद आ रहा था कि जब इनको विशेष क्रम में रख दिया जाता है शब्दों को। सज्जनों, लेकिन आज कवियों में बड़ा अंतर है। आज के कवियों में कवि ऐसे हैं कि मुझे शब्द का ज्ञान नहीं है, अर्थ अनर्थ सदा ढाते हैं। आज कवि ऐसे बन गए हैं कि न तो उनको निरुक्त का ज्ञान है, न उनको व्याकरण का ज्ञान है, न उनको पिंगल शास्त्र पढ़ा है उन्होंने, और लगातार कविता बनाने लग गए। मुझे शब्द का ज्ञान नहीं है, अर्थ अनर्थ सदा ढाते हैं। शब्द शिल्प में कभी कभी तो अनगढ़ पत्थर रह जाते हैं। मैं हूं सदा सदा का नीरस, रस का प्रयोग करना नहीं जानते। अब बगैर रस के कविता का आज जो है कविता जो बन रही है, उनमें किसी को पूछो कि भाई क्या रस है इसमें, बताइए, कोई रस नहीं। मैं हूं सदा सदा का नीरस, रस का तत्वबोध क्या जानू, अलंकार की जगह नग्नता में पहने गहने ही मानू। अलंकार का कोई प्रयोग नहीं। आज की कविता इस तरह की है कि अलंकार का कोई प्रयोग नहीं उसमें। और यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत, लेकिन भूषण बिनु न विराजहि कविता बनिता मित्र। बनिता कहते स्त्री, और कविता, इन दोनों का एक स्वभाव होता है कि बिना आभूषण के शोभायमान नहीं होती। जब तक इनमें अलंकार नहीं पहने हो, कविता में यदि अलंकार ना हो, महिला यदि अलंकार पहने ना हो, तो वो अच्छी नहीं जगह शोभायमान नहीं होती। इसलिए हमेशा कविता में जगह नग्न में पहने ही गहने ही मानू, खंड काव्य से महाकाव्य तक सारे मेरे लिए अछूते। आप किसी कवि से पूछो कि भैया तुम कवि हो, बड़े बड़े कवि सम्मेलन अटेंड करते हो, लाखों लाखों रुपए लेते हो, कौन सा महाकाव्य लिखा है जरा बताइए, कौन सा काव्य लिखा है आपने? कोई काव्य नहीं लिखा। एक तुकांत सारी की सारी ऐसी कविताएं चल रही है आजकल। खंड काव्य से महाकाव्य तक सारे मेरे लिए अछूते, और तुकबंदी के बाजारों में टूट गए बाटा के जूते। ऊंची नाक नहीं हो पाई, नाक रगड़ता ही में डोला, और मंचों के प्रपंच में फंसकर शब्द शब्द को फिर तोला। हिंदी की हिंदी करता हूं, ऐसा अभिनव व्याख्याता हूं,
लोग मुझे जब कवि कहते हैं तो मन ही मन में शर्माता हूं। ये स्थिति कवियों की हो गई। मैं कविता में मैंने कहा भाई तुम कौन से कवि लिखते हो, कौन सी कविता लिखते हो तुम? कविता नहीं कंठ का गौरव, यह सौरभ है अंतर मन का। कविता है आसान किंतु कवि बनना है आसान न जन का। कवि जो है पैदा हुआ, हमेशा कवि पैदा हुआ करता है, बनता नहीं। कैसे पैदा होता है? कवि के पैदा होने में हेतु क्या है, कारण क्या है, कवि कैसे बनता है, कैसे पैदा हो जाता है? शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात्। शक्ति, उसके अंदर शक्ति कहां से आती है? पूर्व जन्म के संस्कारों से। पूर्व जन्म में जो कुछ कविता का प्रयास करता है और जब उस संस्कारों को लिए हुए आदमी समाप्त हो जाता है तो वो मन में स्थित संस्कार पुनः अगले जन्म में जाकर के वो प्रबुद्ध हो जाते हैं। मास्टर कंप्यूटर पे चढ़ करके उनको उनमें और वृद्धि हो जाती है परमात्मा के यहाँ से, और वो संस्कार जो है कवि के रूप में पैदा हो जाते हैं। इसलिए कवि कवि बनता है पिछले जन्म के संस्कारों से। शक्ति, उसे शक्ति कहते हैं। और निपुणता, निपुणता किस तरह की? लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणा। संसार में जितने भी प्रचलित ग्रंथ हैं उन शब्दों को पढ़ने के बाद, उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो निपुणता प्राप्त हुई है उससे कवि बनता है। अब ग्रंथों को कोई पढ़ता नहीं, कविता बनाने लग जाते हैं सीधी की सीधी। निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात्। और काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास, तीसरा हेतु है काव्यज्ञ। जो काव्यज्ञ व्यक्ति हैं, जो काव्य को कविता बनाना जानते हैं, उन काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास, उनसे शिक्षा ली हो और फिर उसका अभ्यास करता हो। इति हेतु तदुद्भवे, ये कवि के हेतु हैं। लेकिन आज ये कवि के हेतु सारे के सारे फेल। आज कविता ऐसी ऐसी कविताएं बोले जा रही हैं कि जो है कविता नहीं कंठ का गौरव, कवि ये सौरभ है अंतर मन का। कविता है आसान किंतु कवि बनना है आसान न जन का। जिनके अंतर मन मैले हैं वो बोझ उन्हीं की बनती वाणी, जो रव के हो जाते उनकी ओज पूर्ण हो जाती वाणी। आत्म विवेचन जब जब करता कलुष कुंभ भरता पाता हूं, और लोग मुझे जब कवि कहते हैं तो मन ही मन में शर्माता हूं। आज कविता ऐसी हो गई। तो सज्जनों, कवि परमात्मा कवि है, परमात्मा भी कविता करता है। परमात्मा ने भी कविता की है। उसने दृश्य और श्रव्य काव्य बनाए हैं। एक तो दृश्य काव्य बनाया है और एक श्रव्य काव्य बनाया है। उसने दृश्य काव्य क्या बनाया है? दृश्य काव्य सारा का सारा संसार बनाया है उसने, देखे जाने वाला। और श्रव्य काव्य है वेद, वेदों की रचना की है उसने। और उन दोनों में समन्वय है। जो बात वेद के अंदर है वही संसार के अंदर है, जो संसार के अंदर है वही बात वेद के अंदर है। इसलिए ये जो समन्वय है, इससे ये पता चलता है कि सारा का सारा संसार और वेद एक ही व्यक्ति की रचना है और वो परमात्मा है सज्जनों। और वो परमात्मा कैसा है? कभी जो है महर्षि दयानंद ने जब यजुर्वेद भाष्य में कभी शब्द की व्याख्या लिखी है, कहते हैं सर्वज्ञ। परमात्मा सर्वज्ञ है। कवि को सर्वज्ञ मानते हैं, वो क्रांतदर्शी मानते हैं। और सर्वज्ञ क्रतु, ये क्रतु कहते हैं कम करने वाला, कर्म करने वाला। और जो सबसे ज्यादा जानवान होगा आज संसार में, जो जब व्यक्ति जो ज्यादा जानता है, अच्छा डॉक्टर जो है उसको पसंद करते हैं हम लोग। उसकी बड़ी कीमत होती है, लाइन में लगना पड़ता है उसके साथ जाने में सज्जनों। और जो व्यक्ति जो राजमिस्त्री सबसे तेज होता है मकान बनाने में, उसको सबसे ज्यादा हम पसंद करते हैं। और जो संसार में जो जो कलाएं लिए हुए है, जो उच्च कोटि की कला लिए हुए है सज्जनों, उसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञ है, उसकी कृति में कोई अंतर नहीं। संसार में उसका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें कोई कमी निकाली जा सकते। बहुत पूर्णता लिए हुए प्रत्येक कार्य है। संसार में जो है यदि उसके गुणों का अतिरेक देखना हो तो संसार की प्रत्येक चीज में देखो। इसलिए कवि क्रतु है, परमात्मा कवि क्रतु है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो संसार को बनाने वाला है, जो संसार को अच्छी तरह चला रहा है, जो संसार को उच्च शिखर पर ले जाता है, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन को शिखर पर ले जाता है। वो प्रत्येक प्रेरणा दे करके, बार बार प्रेरणा दे करके वो जो है हमें उच्च कोटि की तरफ ले जाता है, ऊंचाई की तरफ ले जाता है। इसलिए सज्जनों, ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए हमें। ऐसे परमात्मा प्राप्त कैसे हो? परमात्मा से हम कैसे कैसे मिले हमें परमात्मा? तो सज्जनों, दर्शनों में बताया गया है कि ज्ञानान मुक्ति, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति नाम परमात्मा ही है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के आनंद में रमण करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है।
परमात्मा का एक मापदंड ज्ञान है, ज्ञान के अलावा और कोई साधन वो नहीं है सज्जनों, ज्ञानात मुक्ति। अब कहते हैं कि किसका ज्ञान प्राप्त करें जी? अनंत पारम किल सर्वशास्त्रम। संसार में शास्त्र इतने हैं, उनका कोई पारावार नहीं। किस किस को पढ़े? भूगोल को पढ़ें या इतिहास को पढ़ें या मैथमेटिक्स को पढ़ें या साइंस को पढ़ें, लगातार विषयों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब कंप्यूटर साइंस आ गई, फिर आगे चल के और कोई साइंस आएगी, लगातार इस साइंस में वृद्धि हो रही है। तो कितनी पुस्तकें पढ़े हम सज्जनों? ऋषि लोग लिखते हैं कि ये जो संसार का जो ज्ञान है, ये तो संसार सागर को पार करने में हमें काम आएगा, ये परमात्मा तक पहुंचाने वाला ज्ञान नहीं है। अंततो गत्वा वैसे ज्ञान परमात्मा से ही निकला सारा। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जो सत्य विद्याएं और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, परमेश्वर ही है। लेकिन परमात्मा की विद्या जो ब्रह्म विद्या है, जो सृष्टि प्रक्रम है, जो सृष्टि का क्रम है, अनंत पारम किल सर्वशास्त्रम, अल्पस्य आयु बहुवस्य विघ्न। संसार में विघ्न बहुत है, हमें इतना समय ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए। तो सारम ततो ग्राह्यम अपास्य फलगु, जो योग्य व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, वो सार को पकड़ता है। और कैसे सार को पकड़ता है जी? हंसर यथा क्षीर निबाम्बु मध्यात, जैसे हंस जो है दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। हमें अपने मतलब का, जो हमें ब्रह्म विद्या से मतलब का जो ग्रंथ है, उनको पढ़ना है। हमने उनको पढ़ना है सज्जनों। हंस के बारे में बताया जाता है कि हंस जो है जब दूध पीता है तो उसमें से दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। अब ये क्या विधान है? संसार में ऐसी कौन सी मशीन उसके अंदर लगी हुई है कि जो दूध को पी जाता है और नहीं और पानी को छोड़ देता है? सज्जनों, इसके संबंध में दो चर्चाएं की जाती हैं। इसके संबंध में दो चर्चाएं हैं। एक चर्चा तो यह है कि हंस जो है वो जब दूध पीता है तो उसके मुंह में इस तरह का सलाइवा है कि वो दूध में मिलकर के दूध को फाड़ देता है, और जब वो दूध फट जाता है तो वो जो है लुगदी सा बन के वो जो है पनीर के रूप में आ जाता है। तो पनीर को आराम से खा लेता है और पानी छोड़ देता है, अलग हो जाता है पानी। एक तो विधान ये कहते हैं, विद्वान लोग ये बताते हैं कि भाई हंस के बारे में जो कहा जाता है कि ऐसे हंस जो है पानी को छोड़ देता है। एक दूसरी बात ये कही जाती है कि ये कमल नाल को खाता है हंस। कमल नाल जो होती है, वो कमल नाल के अंदर एक दूध होता है, तो उस दूध को पी जाता है, बाकी चीज को छोड़ देता है, ये कहते हैं। तो इसी तरह से हमें सार को ग्रहण करना है। और वो सार क्या है? वो सार है ये जो प्रकृति का प्रक्रम है, संसार का जो प्रक्रम है, कैसे किस तरह से जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है। सज्जनों, जिन कर्मों को कर रहे हैं हम, उनका परिणाम क्या है, कैसे कैसे चल रहा है सारा संसार, ये प्रक्रम सीखना है सज्जनों। और यदि हम नहीं सीखेंगे, दूसरी चीजें सीखेंगे हम, तो बंधो विपर्यात, विपरीत अवस्था से, विपरीत ज्ञान से हमेशा बंधन रहेगा। बंधन रुक नहीं सकता, कभी भी लगातार बंधन होगा। इसलिए सज्जनों, हमें जो है ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति है। एक तीसरी बात और बढ़िया बताते हैं ऋषि। ऋषि कहते हैं कि नियत कारणत्वात्, कारण नियत है, न न समुच्चय न विकल्प। यानी ये जो कारण दिया गया है कि ज्ञानात मुक्ति, ये नियत कारण है मुक्ति प्राप्त करने का। इसके अंदर न कोई समुच्चय है न विकल्प है, न विकल्प है न समुच्चय है इसके अंदर। अब सज्जनों, समुच्चय क्या होता है, विकल्प क्या होता है? समुच्चय ये होता है कि जैसे ज्ञान के साथ साथ हमने कुछ ऐसे भी काम बना रखे, जैसे कर्म और उपासना। ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीन साधनों को हम मुक्ति का साधन मानते हैं। इसके साथ तो ये तीनों मिलकर के ही मुक्ति देने वाले हैं, हम ऐसा यदि मान लें। लेकिन ऋषि मना करते हैं कि इसका कोई समुच्चय नहीं है। जैसे समुच्चय को यदि लौकिक उदाहरण से समझाऊं कि जैसे एक बोरी को जो है 4 आदमी उठा रहे हैं, कोई एक आदमी उस बोरी को नहीं उठा सकता, वो 4 मिलकर के उस बोरी को उठाते हैं। तो 4 के द्वारा किया, जो 4 से ही हो रहा है वो काम, इसलिए वो समुच्चय है। किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता वो काम, एक व्यक्ति नहीं उठा सकता उसको। तो ठीक हम इसी को हम समझें कि ज्ञान केवल जो है संसार में हम ज्ञान ही प्राप्त कर लें तो इससे मुक्ति हमारी होने वाली नहीं है। हमें कर्म और उपासना भी चाहिए। लेकिन ऋषि मना करते हैं, ऋषि कहते हैं कि न विकल्पो अनियत नियत कारणत्वात्, कारण नियत है,
मुक्ति प्राप्त करने का ज्ञान का कारण नियत है। इसमें न समुच्चय है न विकल्प है, विकल्प भी नहीं है। विकल्प कहते हैं कि जैसे हम जो है हम कार से जा सकते हैं किसी स्थान पर, और कार ना हो तो हम बस से जा सकते हैं, और बस ना हो तो हम मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल ना हो तो पैदल जा सकते हैं, यानी दूसरे विकल्प मौजूद हो। इसी तरह से मुक्ति में यदि हमें ज्ञान ना हो तो कर्म के द्वारा भी जा सकते हैं हम, और कर्म भी ना करें तो उपासना के द्वारा हम जा सकते हैं। लेकिन महर्षि मना करते हैं, कोई भी समुच्चय और विकल्प नहीं है इसके अंदर। सज्जनों, हम ये विचार करते हैं कि समुच्चय और विकल्प क्यों नहीं है। आखिर ज्ञान में ऐसा क्या है? यदि हमें ऐसा पता लग गया कि भाई ज्ञान से ही मुक्ति होनी है, लग गए हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लगातार पुस्तकें पढ़ते चले जा रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं, कभी ये पढ़ते हैं, कभी ये ग्रंथ पढ़ते हैं, कभी वो ग्रंथ पढ़ते हैं, लगातार पुस्तकें पढ़ते जा रहे हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। सज्जनों, यथा खर चंदन भारवाही, जैसे गधा होता है ना, गर्दभ, वो चंदन लदा हुआ है उसके ऊपर, और चंदन का क्या उपयोग है उसके लिए? केवल वजन जानता है वो। भारत तो वेदता न तो चंदन से, चंदन के गुण नहीं जानता वो। चंदन के गुण तो चंदन के गुण गधा नहीं जान सकता। इसी तरह से जो विद्वान केवल पुस्तकें में लगा रहता है 24 घंटे, विद्वान की गर्दभ से उपमा दी जा रही है कि ऐसा विद्वान जो उसका उपयोग नहीं जानता, जो उसको कर्म में नहीं ढालता, अपने में, जो अपने अपने अंदर नहीं ले जा उस ज्ञान को लगाता, ऐसा विद्वान केवल किताबों के बोझ को सिर पर लग करके वो ऐसा है कि जैसे गधा कोई जा रहा हो और उसमें चंदन लदा हो। जो चंदन की उपयोगिता को नहीं जानता, चंदन की खुशबू और सुगंध को नहीं जानता। सज्जनों, यदि लौकिक उदाहरण हम देखें, हम भोजन की पूरी जो है उपयोगिता को सीख लें, चरक शास्त्र पढ़ लें, दूसरे शास्त्र पढ़ लें, और भोजन की पूरी उपयोगिता सीख लें, लेकिन न तो हम भोजन बनावें और न हम भोजन खावें, उपयोगिता क्या है फिर उस भोजन के सीखने की? तो सज्जनों, फिर ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान हम प्राप्त करें, ऋषि लिखते हैं कि न समुच्चय न विकल्प है, न तो इसके अंदर विकल्प है न समुच्चय है, तो केवल ज्ञान से कैसे मुक्ति मिलेगी? सज्जनों, फिर ये पता लगा कि भाई ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि ज्ञान जो है हमेशा जो है, तो इसकी तो उपमा जो है गधे से की जा रही है कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म में नहीं डालता, जो ज्ञान को प्राप्त करके अपने आचरण में परिवर्तन नहीं लाता, अपने कर्म में नहीं डालता, अपने अपने उपासना के अंदर नहीं ले जाता, तो फिर ऐसे शास्त्रों का क्या फायदा? इसलिए हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, हम तो कर्म करेंगे। दूसरे लोग कहते हैं कि भाई कर्म करो, हम पुस्तक नहीं पढ़ सकते तो कर्म करो आप, तो कर्म में लग गए, क्योंकि ज्ञान जो है केवल ज्ञान से मुक्ति मिलने वाली नहीं है इस तरह से, तो फिर कर्म करने लग गए, हम ज्ञान को छोड़ दिया हमने, और बिल्कुल कर्म करते करते हम इतने कर्म में तल्लीन हैं कि लगातार कर्म करते चले जा रहे हैं, किसी के उपकार कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, और सेवा करने में भी लगातार सेवा करते चले जा रहे हैं। सेवा में एक भाव छिपा होता है कि जो व्यक्ति असहाय है, जो व्यक्ति जरूरतमंद है, उनकी सेवा करना, लगातार सेवा चल रही है, और सेवा चल रही है, और सेवा का यहां तक स्वरूप बदल गया है कि जो व्यक्ति सेवा के योग्य है उसकी भी सेवा हो रही है, और जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति है उसकी भी सेवा हो रही है। आज व्यक्ति जो है ऐसे ऐसे आश्रम बने हुए हैं, वहां लगातार सेवाएं, महिलाएं सेवा करने के लिए लगाई हुई है। आप राम रहीम का आप जानते ही हैं कि क्या असर हुआ है, लगातार सेवा। तो जो हमारे जो ज्ञान मार्गी हैं वो टोकते हैं, वो कहते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो ये? जब तक ये ज्ञान तुम्हें नहीं होगा कि सेवा कैसे करनी चाहिए, तो ये सेवा से लाभ क्या होगा तुम्हें? ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, बगैर ज्ञान के कैसे मुक्ति होगी आपकी? कैसे कर्म करोगे आप? सज्जनों, आज कर्म का इतना जबरदस्त विस्तार है, आज कर्म इस रूप में प्रचलित हो गया है कि संसार में जितने भी दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी सेवा करना। अब केवल सेवा सीख ली, परोपकार सीख लिया, एक व्यक्ति ने दान देना सीख लिया, अब दान किसी को भी दे रहे हैं, वो जो सड़क के किनारे जो बैठे रहते हैं उनको दान दे रहे हैं, कहने लगे भाई दान दे रहे हो, हमारा काम तो दान देना है जी। अब वो चाहे उसका जो है मांस मद्य इत्यादि पी में खाएं, कुछ भी करें, लेकिन उन्होंने तो कहा था भाई हमें इससे मतलब नहीं, हमने तो अपना उपकार किया है, कि हमने दान दिया है, हमने त्याग किया है, हम तो जो है इस काम को करेंगे, और कोई काम हम करेंगे नहीं। सज्जनों, आज ये जो है दान का स्वरूप प्रचलित हो गया है, ये कर्म का स्वरूप प्रचलित है कि आज आतंकवादियों को,
आज आतंकवादियों को सेवा करने में लोगों को दान देके बड़ा खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म में बड़ी गति हो गई है हमारी। आज आतंकवादियों के लिए धन दान के रूप में आ रहा है और दान कर रहे हैं। इसलिए सज्जनों, जब तक ज्ञान मार्गी कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम्हें तो पहले सीखना पड़ेगा कि दान कैसे करना चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए, कर्म क्या करना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा सज्जनों, वो कर्म कभी भी जो है मुक्ति का साधन नहीं बनता। इसलिए मुक्ति का साधन समझने के लिए हमें जो है ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। अब सोचने लगे कि भाई ज्ञान से भी मुक्ति नहीं और कर्म से भी मुक्ति नहीं, तो इन दोनों को छोड़ो, हम तो मुक्त विरक्त हो जाते हैं और जो है हम तो उपासना में लगेंगे। अब ईश्वर की उपासना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, केवल ईश्वर की उपासना में लग गए। सीताराम सीताराम जप रहे हैं, कपड़े भी रंग लिए उन्होंने और सीताराम सीताराम जप रहे हैं। और सीताराम सीताराम जपने का हश्रिय है सज्जनों, आज ऐसी ऐसी उपासनाएं चल गई हैं संसार में। आज संसार जो है ऐसी ऐसी उपासनाओं के पीछे पड़ा है कि हाथ में जो है एक कपड़ा सा बंधा हुआ है और बात करते चले जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये जाप हो रहा है। ये उपासना चल गई। अब इस उपासना से क्या मिलने वाला है, क्या ज्ञान बढ़ने वाला है, कोई पता नहीं। उपासना ऐसी ऐसी उपासनाएं चल रही हैं। आज जो है गुरु शिष्य परंपरा में ऐसी ऐसी उपासनाएं बताई जा रही हैं कि तुम ये काम करो। कोई उल्टे पैर से, एक पैर से खड़ा हुआ है, कोई एक हाथ को ऊपर के करके खड़ा हुआ है। आज उपासना के लगातार इस प्रकार बदल रहे हैं। कोई जो है उपासना करने के लिए वैष्णो देवी जा रहा है। लोग लगातार जो है जगह जगह जा रहे हैं और शांति प्राप्त कर रहे हैं। आप उनसे पूछो कि आप कहाँ गए, वैष्णो देवी गए, ये बड़ा शांत हुआ, बड़ा शांति मिली हमें, तो बहुत अच्छा लगा हमें। कोई कहता है कि जी हम हरिद्वार स्नान करने गए, बड़ा शांति मिली साहब हमें। कोई कहता है जी हम जो है 12 ज्योतिर्लिंगों के चक्कर लगा रहे हैं, बड़ी शांति मिल रही है। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि शांति नहीं मिल रही उसको शांति मिल रही है इसीलिए कह रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा। वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा, उसे शांति मिल रही है इसलिए वो कह रहा है। आज केवल 100 200 500 व्यक्ति नहीं, अरबों की संख्या में इस मार्ग पर चलते हुए लोग शांति को प्राप्त कर रहे हैं। उनका जीवन बढ़िया चल रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इनका जीवन बढ़िया नहीं चल रहा। जैसे कल हमारे गुप्ता जी कह रहे थे कि जी मूर्ति पूजन बुराई क्या है, लेकिन सज्जनों वो शांति कैसी मिल रही है ये तो समझ लें पहले। वो कैसी शांति मिल रही है सज्जनों, जैसे बचपन में बच्चे खेलते हैं। बचपन में जब बच्चे खेलते हैं तो खेलने के टाइम पे वो गुड्डे गुड़िया बनाते हैं और गुड्डे गुड़ियों से कोई उसी को जो है खाना खिलाते हैं, उसको सुलाते हैं, उसको नहलाते हैं, उनकी शादियां करते हैं और सज्जनों खुश हो रहे हैं। ये खुशी मिल रही है इनको। इसके अलावा कोई खुशी मिल रही हो, उनके ज्ञान में कोई वृद्धि हो रही हो तो बताए कोई आकर के, क्या ज्ञान में वृद्धि हो रही है भाई तुम्हारे में। सज्जनों, बगैर जो है फिर ज्ञान मार्गी कहते हैं अरे तुम क्या उपासना कर रहे हो, जब तक ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझोगे तब तक उपासना तुम्हारी हो नहीं सकती। आपको स्वरूप समझना आवश्यक है। ईश्वर के स्वरूप को जानो कि इसका कैसा ईश्वर है। यदि स्वरूप को नहीं समझा तो या तो पाषाण पूजा में लगेगा या व्यक्ति की पूजा में लगेगा, दो कामों में लगेगा व्यक्ति। आज वो हो रहा है। ईश्वर को न समझने के कारण आज ईश्वर को कोई समझ नहीं रहा, इस कारण से संसार ऐसा चल रहा है सज्जनों। आज या तो कोई व्यक्ति की पूजा कर रहा है या फिर किसी पत्थर की पूजा कर रहा है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है। ज्ञान मार्गी टटोलते हैं कि जब तक ईश्वर को जानोगे नहीं तब तक उपासना करोगे कैसे। तुम्हारे ईश्वर आज ध्यान में मैं बहुत से लोगों से पूछता हूं कि भाई कैसे ध्यान करते हो। पाठ पढ़ाने में शब्दों से काम लिया जाता है और ज्ञान आत्मा में भाई बिन शब्द दिया जाता है। पाठ पढ़ाने में किसी दूसरे को कोई बात बताओ तो उसमें शब्दावली काम करती है, लेकिन जब परमात्मा से ज्ञान लेना हो, ईश्वर के ध्यान में बैठना हो तो फिर सज्जनों शब्द काम नहीं करते। वहां तो आत्मा परमात्मा का, मैंने कल बताया ना आपको कि वहां जो है संयोग है, आत्मा और परमात्मा का संयोग है, लेकिन स्पर्श नहीं है। द्रव्यमान पदार्थों का संयोग जब होता है तो उसमें स्पर्श होता है। वैशेषिक दर्शन बताता है इस बात को। वैशेषिक दर्शन कहता है कि जब द्रव्यमान पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उनका संयोग जो है वो स्पर्श है। लेकिन जो 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 है अनादि सत्ता है, जो सूक्ष्म पदार्थ हैं जब आपस में मिले हुए हैं तो वो संयोग तो है लेकिन स्पर्श नहीं है उनमें। परमात्मा और जीवात्मा मिले हुए तो हैं लेकिन उनमें संयोग नहीं है। वो ऐसे नहीं है, अप्रत संक्रमा है दोनों के दोनों। जैसे जल में पानी डाल दो तो जल में पानी घुल जाता है, पानी में पानी डाल दो तो पानी का पता नहीं चलता कौन सा पानी डाला था हमने। इस तरह से
परमात्मा और जीवात्मा मिले हुए होने के बावजूद दोनों की सत्ताएं अलग हैं सज्जनों। आपस में पृथकत्व भी है, वो पृथक हैं एक दूसरे से, अलग हैं, मिले हुए हैं लेकिन अलग हैं। उनमें जो है संयोग तो है लेकिन सज्जनों स्पर्श नहीं है उसमें। इसलिए परमात्मा की गति को समझना पड़ेगा, तब हमें पूजा करनी पड़ेगी, तब हमें परमात्मा की पूजा तो सीखनी पड़ेगी। ज्ञान मार्ग ये बताते हैं कि भाई परमात्मा को जान लो पहले, तब तो तुम पूजा कर सकते हो, नहीं तो उपासना कैसे करोगे तुम? कैसे उपासना में बैठोगे? क्या ध्यान में लाओगे? सज्जनों, आज ध्यान की ऐसी परंपरा चल रही है कि लगातार कुछ कहते हैं जी तुम्हें न तो पढ़ने की जरूरत, न तुम्हें जो है कर्म करने की जरूरत, हम तुम्हारी कुंडली जागृत कर देते हैं और परमात्मा से मिलवा देंगे। और वो बाहर निकल के व्यक्ति, जैसे महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में नकटा पंथ का जिक्र किया है, नकटा पंथ का। एक व्यक्ति कोई किसी की नाक काट ली किसी ने, उसने कहा कि भाई ये तो मेरी नाक कट गई, बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो सत्यार्थ प्रकाश में पूरी घटना दी हुई है। तो उस व्यक्ति ने तमाम नकटा बना दिए, बात राजा तक पहुंची। राजा ने कहा कि भाई क्या, कैसे तुम नाक कटवा रहे हो? कि महाराज नाक कटने से तो ईश्वर दिखाई देता है साफ। तो कहने लगे कैसे, हमें दिखाओ जरा। तो बोला हम, आप नाक कटवाओ, आपको ईश्वर दिखाई देगा। उसका मंत्री जो है बड़ा योग्य मंत्री था। मंत्री ने कहा कि भाई मैं पहले, राजा साहब मैं तो बूढ़ा हो गया और मेरी अब रिटायरमेंट की टाइम है, मैं जो है नाक कटवा लेता हूं, यदि मुझे ईश्वर दिख गया तो फिर तुम जो है नाक अपनी कटवा लेना। योग्य मंत्री था, उसने बचा दिया राजा को। सज्जनों, आज इस तरह से लोग चल रहे हैं, इस तरह से पंथ चल रहे हैं लगातार। ऐसे बाहर निकल के वो व्यक्ति कहता है कि मैंने तो ईश्वर के दर्शन कर लिए। मैंने कहा भैया कैसे कर लिए? बोले कर लिए, वो बताऊंगा नहीं, वो आपको नहीं बताऊंगा। अब बताइए, एक व्यक्ति जो मौन व्यक्ति रहता था, महर्षि दयानंद से मिला। एक सज्जन ने कहा कि साहब ये हमारे गुरु जी हैं और आप मौन रहते हैं, ये बोलते नहीं है किसी से। महर्षि दयानंद ने उसके कान में कहा कि भाई देख, यदि तू मूर्ख है तो तेरा जो है चुप रहना बिल्कुल ठीक है, जायज है, बहुत अच्छी बात है कि तू चुप रहता है क्योंकि तू मूर्ख है। और यदि तू कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ ज्ञानवान है, कुछ जानता है, तो तुझे अपनी विद्या का प्रचार जरूर करना चाहिए, इस वाणी का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि वाणी परमात्मा ने इसी काम के लिए दी हुई है। यदि वाणी का उपयोग नहीं करेंगे तो परमात्मा आगे वाणी नहीं देगा आपको। सज्जनों, उस मूर्ख की, उस व्यक्ति की आंखें खुल गई, उसने अपना मौन तोड़ दिया। ये तो बाबा क्या कहता है? सज्जनों, ऐसे ऐसे संसार में पंथ चल रहे हैं, परमात्मा को जानते नहीं और लगातार विपरीत कार्य कर रहे हैं। विपरीत कार्य से कभी भी जो है बंधन रुक नहीं सकता हमारा, हम लगातार बंधन में पड़ते चले जाएंगे। सज्जनों, विपरीत मार्ग कभी भी ठीक नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई जब न ज्ञान से मुक्ति मिलती है, न कर्म से मिलती है, और न अकेले जो है उपासना से मिलती है, तो ऐसा करते हैं हम तीनों ही अपनाएंगे। एक चौथा विचार भी आया सामने, कहने लगे जी हम तो, अब महर्षि दयानंद ने पूरा सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन किया है। आप देखो, जो शिष्य परंपरा हमारे स्वामी सत्यपति जी थे, उनकी सारी की सारी शिष्य परंपरा ये कहती है कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना ये करो। तो एक नया विचार आ गया कि हम तीनों ही करेंगे, शुद्ध जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे, शुद्ध कर्म करेंगे और शुद्ध उपासना करेंगे। इस मार्ग से जब तक ज्ञान जो है शुद्ध नहीं होगा तो न कर्म शुद्ध हो सकता है और न उपासना शुद्ध हो सकती है। हम तो तीनों ही शुद्ध करेंगे और तीनों से शुद्ध करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये एक अच्छा विचार आया, तो ये जो है आगे ये भी पालन करने लग गए लोग। लेकिन सज्जनों, जो सांख्य दर्शन का ऋषि कहता है कि नियत कारणत्वात्, कारण नियत है और नियत होने से इसका न कोई विकल्प है और न इसका समुच्चय है। यानी इसके बगैर जो है केवल कर्म आपको कभी भी मुक्ति में ले जाने वाला नहीं है, केवल उपासना आपको कभी मुक्ति में ले जाने वाली नहीं है। इसके अंग तो हो सकते हैं, इस कर्म के, इस ज्ञान के अंग तो हो सकते हैं कर्म और उपासना, लेकिन सज्जनों वो पृथक पृथक रूप में आपको मुक्ति में ले जाने वाले नहीं है। उनका कोई विकल्प न समुच्चय है न विकल्प है। आपको केवल और केवल ज्ञान मुक्ति में ले जाएगा, वहां पैमाना केवल ज्ञान का है। परमात्मा केवल और केवल आपका ज्ञान देखेगा कि जो है इस व्यक्ति ने कितनी अपनी अविद्या दूर कर दी है, इस व्यक्ति ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ये मुक्ति के काबिल है कि नहीं। ये पैमाना है। परमात्मा का पैमाना क्या होना चाहिए जी? परमात्मा क्या पैमाना होना चाहिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या पैमाना है? वह पैमाना केवल और केवल ज्ञान का है। ज्ञान से देखा जाएगा कि आपने, चाहे वो व्यक्ति कहते हैं कि भाई मैं तो जो है
लगातार 40 वर्ष से आर्य समाज के प्रवचन विद्वानों को सुन रहा हूँ, और लगातार 4 शिविर अटेंड कर लिए मैंने योग दर्शन योग के, और स्वामी रामदेव के यहाँ भी घूमे आया मैं। मेरा तो मुक्ति निश्चित है सज्जनों। ये आपने कुछ भी किया हो, कोई कीमत नहीं इस चीज की। कीमत सिर्फ यह है कि आपने सीखा क्या, आपके ज्ञान में क्या परिवर्तन आया। आपका ज्ञान जो है अज्ञान हटा के नहीं हटा आपका, वहां सिर्फ कीमत ये है सज्जनों। ये जो सारे के सारे जितने भी हमारे साधन हैं, तो हालांकि जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है, वो भी एक साधन है। पुस्तक पढ़ना कर्म है, प्रवचन सुनना और करना कर्म है सज्जनों। आज जो है उस ज्ञान मार्ग को सीख करके टाइम पास हो रहा है, सारे के सारे लोग टाइम पास कर रहे हैं। प्रवचन करने वाला भी टाइम पास कर रहा है, प्रवचन सुनने वाला भी टाइम पास कर रहा है। टाइम पास समझते हैं सज्जनों? टाइम पास क्या होता है, जैसे हम रेलगाड़ी में गए, कभी स्टेशन पर जाना हो और हमें पता चला कि नई दिल्ली से 10:15 बजे गाड़ी मिलेगी हमें, हम 10 बजे ही पहुंच गए वहां, और पहुंचने के बाद वहां जाके पता लगा कि गाड़ी तो 1 घंटे लेट है। अब बड़ी समस्या हो गई, क्या कैसे करें, लौट के जाएं तो आधा घंटा जाने में लगेगा, आधा घंटा आने में लगेगा, और कहीं ट्रैफिक जाम हो गया तो गाड़ी निकल जाएगी हाथ से। तो चलो यहीं बैठ जाते हैं, वहीं बैठ करके और मोबाइल निकाल लिया और चैट करने लग गए, फेसबुक देखने लग गए, टाइम पास कर रहे हैं सज्जनों। ठीक उसी तरह से जितने भी जो वेदानुकूल जीवन जीने वाले लोग हैं वो भी टाइम पास कर रहे हैं, और जो प्रवचन कर रहे हैं वो भी टाइम पास कर रहे हैं, जो प्रवचन सुन रहे हैं वो भी टाइम पास कर रहे हैं सज्जनों। टाइम पास क्या है, क्यों टाइम पास कर रहे हैं, ये क्यों टाइम पास कर रहे हैं? इनकी कौन सी रेल आनी है सज्जनों? इनकी भी तो रेल आनी है। कौन सी ट्रेन आनी है जी इनकी? इनकी बैरागी की ट्रेन आनी है सज्जनों। जब तक बैरागी की ट्रेन आएगी तब तक टाइम पास कर रहा है हर एक व्यक्ति। महर्षि दयानंद की 19 वर्ष की अवस्था में ट्रेन आ गई थी, सारी चीज को छोड़ के और एकदम ट्रेन में बैठ गए कूद के। एक बार चांदपुर के मेले में पिताजी को मिल गए, अपने सैनिकों के साथ पिताजी पहुंच गए वहां, तो अपने अंगरक्षकों के साथ जो है पिताजी ने सारे कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने पिताजी से निवेदन किया, पिताजी मैंने बड़ा गलत काम किया, अब मैं आपके साथ चलूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। मैंने तो गलती से बाहर चला गया था, निकल के कपड़े रंग लिए मैंने, लेकिन मैं अब आपके साथ ही चलूंगा। लौट आए उसके साथ, पिताजी के साथ, और लौटने के बाद उनके ऊपर पहरा बैठा दिया गया, शादी की व्यवस्था करने लगे पिताजी। लेकिन सज्जनों, जब बैरागी की ट्रेन आती है तो रुकता है कोई व्यक्ति? महर्षि रुके? नहीं रुके महर्षि, निकल लिए, और दोबारा फिर मुड़ करके घर की तरफ नहीं देखा। उनके माता पिता रो रो करके प्राणांत हो गया उनका। आपको पता है कि देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने टंकारा गांव तलाशने में 6 महीने लगाए हैं। 6 महीने मिला है, 6 महीने में। जो मौरवी का राजा था उसके पास जाते थे वो, और कहते थे जी एक गांव से बच्चा गया है कोई भाग निकल के, उस बच्चे का उस गांव का बताओ कौन सा गांव है वो। राजा तो उत्सुकता थी कि ये क्यों पूछते हैं बार बार। तो उन्होंने जितने भी अपने इलाके के गांव थे वो सारे के सारे तलाश लिए। 6 महीने लगातार प्रयास करने के बाद जब ये पता लगा कि टंकारा का रहने वाले थे वो। सज्जनों, आज हम बड़े आराम से बोल लेते हैं टंकारे वाला स्वामी, लेकिन इसके पीछे जो खोज थी लोगों की, बड़ी मेहनत किया लोगों ने सज्जनों। गुरु बिरजानंद की चरण खड़ाऊ जो है ले आए जाने कहां से तलाश करके। डॉक्टर राम प्रकाश जो है कुरुक्षेत्र वाले, वो जो है वहां कुरुक्षेत्र में रखी हुई है सज्जनों। ऐसी ऐसी लोगों ने खोज की, जिसकी बैरागी की ट्रेन आ जाती है सज्जनों, फिर वो नहीं रुकता कहीं भी। बैरागी ट्रेन आ गई जो है महात्मा बुद्ध की, पत्नी को और बच्चे को सोता हुआ छोड़ गए, और सज्जनों पूरा राज्य था उनका। राज्य होने के बावजूद जब ट्रेन आ जाती है तो फिर कहां रुकता है व्यक्ति? आज ये कहते हैं, एक माता जो है उनके पास जो माता बड़ी दिन, एक माता जी का दृष्टांत देते हैं हमारे बहुत से उपदेशक, कि एक माता जी रोजाना ईश्वर का बहुत ज्यादा ध्यान करें, नाम ले लगातार जाप करें, तो भगवान जी प्रकट हो गए, कहने लगे माता जी मैं आपसे बड़ा खुश हूं, आप मेरा नाम बहुत लेती हैं, आपको मैं स्वर्ग में ले जाना चाहता हूँ। माता जी ने कहने लगा महात्मा जी मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि अभी पोता पैदा हुआ है, बहू से वो संभलता नहीं है, और मैं थोड़ा सा वो बड़ा हो जाए ना, मैं आपके साथ चली चलूंगी, मुझे तो जाना ही है। कहने लगे कोई बात नहीं। जब वो बच्चा 10 साल का हो गया, फिर वो भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे माता जी अब तो बच्चा अपने आप चलने लग गया, फिरने लग गया, खाने लग गया, पढ़ने लग गया, अब आप चलो कि महात्मा जी थोड़ा सा 10 साल और मान जाओ, इसकी शादी कर लूं। अब वो जो है भगवान जी कहे चलो शादी कर लो। तीसरी बार फिर आ गए कि माता जी इस बच्चे की तो शादी भी हो गई पोते की। कहने लगी तू मेरे पीछे पड़ गया है,
कोई और नहीं तुझे दिखाई देता? बार बार मेरे पीछे आके खड़ा हो जाता है कि मुझे स्वर्ग में ले चल। अरे किसी और को पकड़ ले तू, जब तो कोई ले जाना ही है तो तेरे को। सज्जनों, स्वर्ग में नहीं जाना चाहता कोई भी। लोग ये कहते हैं स्वर्ग में जाए क्यों जी, हम तो मनुष्य जन्म बढ़िया लगता है। मनुष्य जन्म बढ़िया तो लगता है, लेकिन एमए करने के बाद नर्सरी में बैठना पड़ेगा। फिर इस नर्सरी में कब तक जान छोड़ाओगे आप अपनी? सज्जनों, इसलिए जो है ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। परमात्मा का ज्ञान जो है ये केवल मापदंड परमात्मा का एक है। परमात्मा का मापदंड केवल और केवल ज्ञान है, अन्य कोई साधन नहीं है। सज्जनों, वहां ये नहीं देखा जाएगा कि ये व्यक्ति नहा धो करके संध्या करने बैठता था कि बगैर नहाए बैठ जाता था, ये यज्ञ करता था या नहीं करता था, ये पुस्तकें पढ़ता था या नहीं पढ़ता था। ये वहां कुछ भी नहीं देखा जाएगा। वहां केवल और केवल मापदंड ज्ञान का है। सज्जनों, वहां ज्ञान का मापदंड है, वहां कोई और मापदंड नहीं है परमात्मा के यहाँ। आप लोग समझेंगे, आर्य समाज के लोग स्वीकार ही नहीं करते। ये ऐसे कैसे हो सकता है, ज्ञान ही ज्ञान, केवल हम ज्ञान को ही प्राप्त करते रहे और दूसरे काम कोई ना करे। कि सज्जनों, एक लौकिक उदाहरण से आप इसे समझे। हमारे मास्टर लखनलाल जी हैं, ये अध्यापक हैं, ये कॉपियां जांचते होंगे बच्चों की। जब ये कॉपी इन पर जांचने के लिए आती है तो ये देखते हैं कि ये बच्चा 10 घंटे पढ़ता था, ये 2 घंटे पढ़ता था। ये मापदंड होता है? वह मापदंड ये नहीं होता। मास्टर लखनलाल जी कॉपी जांचते हैं तो ये मापदंड नहीं होता कि बच्चे बैठ के पढ़ता था कि लेट के पढ़ता था, ये बच्चा चाय पी के पढ़ता था, ये बच्चा जो है दूध पी के पढ़ता था, ये बच्चा 10 कोस चल के आता था, ये बच्चा स्कूल के पास ही रहता था। ये मापदंड ही नहीं है, ये कोई मापदंड ही नहीं है। वहां तो आपको ये दिखाना, ये देखना, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना है। आपने जो लिखा है नंबर उस पर मिलने हैं। यदि आपने ये कह दिया कि मास्टर जी मैं तो 2 कोर्स 2.5 कोर्स 3 से कोर्स से चल के आ रहा हूं, आप मुझे फेल कर रहे हो, मैं तो बहुत दूर से चल के आ रहा हूं, मास्टर जी ये मानेंगे नहीं, 0 नंबर दे देंगे, नंबर नहीं देंगे उसको। सज्जनों, आज आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे भी फेल हो रहे हैं, और जो किसान का बच्चा गांव में पढ़ रहा है, कोई सुविधा नहीं उसके पास, कोई टेलीफोन नहीं, वो व्यक्ति टॉप मार रहा है। मापदंड क्या है? मापदंड ये नहीं है। मापदंड ये जो है ज्ञान का मापदंड जो है, हमेशा ज्ञान का मापदंड जो है वो किसी कर्म और उपासना नहीं है। उसने क्या कर्म किया है, क्या उपासना की है, उसमें परमात्मा का मापदंड केवल और केवल ज्ञान है कि इसने ज्ञान प्राप्त करने में अविद्या हटाई है कि नहीं हटाई, इसकी अविद्या हटी है कि नहीं हटी है, कितना ज्ञान प्राप्त कर चुका है आदमी। आपने समझा क्या? एक में जो है, एक स्कूल में मैं जो है रेलवे के टेस्ट लेने के लिए जाया करता था, रेलवे की सर्विस में था जब, तो रेलवे में जो भर्ती होती है तो उसके टेस्ट के लिए हमें सेंटर इंचार्ज बना करके भेजा जाता था। तो वहां एक लेख आया कि एक लेख लिखो, द बिल्डिंग ऑन फायर, एक जलती हुई बिल्डिंग का लेख लिखो। और एक बच्चे को मैंने देखा, हम कभी कभी वहां टहलने भी जाते थे प्रिंसिपल के साथ, तो वो एक बच्चे को मैं देख रहा हूँ कि वो जो है दी बिल्डिंग का लेख लिख रहा है। लेख लिख रहा है कि ताजमहल जो है बहुत अच्छी बिल्डिंग है, 4 गुम्बद है इसके, राज शाहजहां ने बनवाया था, और जो है ये जो है मुमताज महल की याद में बनवाया था। जब पूछा वहां ये है, आप उपासना कर रहे हो और कर्म कोई दूसरा कर रहे हो। यथा चित्ते तथा वाचः, जो चित्त में है वो वाणी में नहीं है, और जो वाणी में है वो कर्म में नहीं है। यथा चित्ते तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रिया, चित्ते वाचे क्रियायाम च साधुना में एक रूपता, एक रूपता होनी चाहिए, लेकिन एक रूपता नहीं है। हम कर्म कुछ और कर रहे हैं। हम महादेव को, कल में बताया था कि महादेव को हम जल चढ़ा रहे हैं, और उसके पहले विचार ये कर रहे हैं कि इनकी सिर में तो गंगा है। कैसी उपासना होगी भाई? क्या उपासना है ये? सज्जनों, हमें समझना पड़ेगा ईश्वर को, ईश्वर के ज्ञान प्राप्त करना। हमेशा तमेव वेदित्वातिमृत्युमेति, वेद का सिद्धांत हमें मिल गया है, और इसके बावजूद हम नहीं कर रहे। 15 साल से, 20 साल से, 40 साल से, मैं तो ऐसे ऐसे व्यक्ति आर्य समाज में मिलते हैं मुझे, जो 40 वर्ष से लगातार सुनते चले आ रहे हैं आर्य समाज को, आर्य समाज के विद्वानों को सुन रहे हैं, और कहते हैं जी हम तो सबको मानते हैं, हम ऐसे, हम तो ये जो कटिंग सटिंग करते हैं हम इनको नहीं सुनते, हम तो सबको मानते हैं। बताइए क्या सुना उसने, क्या सुना उसने? क्यों समय खराब किया अपना? सज्जनों, ये यही तो है जीजान है। हमेशा विक्री धातु से विवेक शब्द बनता है, विवेक शब्द बनता विक्री धातु से है। विक्री का मतलब होता है पृथक भावे, हमें पृथक पृथक जानना है, गलत क्या है और सही क्या है। सज्जनों, वो कैसे होगा? वो होगा योगांग अनुष्ठानात। योग दर्शन में कहा गया है
कि योगांगा अनुष्ठानात, योगांगों के अनुष्ठान करने से क्या होगा? अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का नाश होगा। अशुद्धि कौन सी? ये जो कपड़ों पे जो अशुद्धि लग जाती है, इस अशुद्धि की बात हो रही है? इस अशुद्धि की बात नहीं हो रही, ये तो हम रोजाना साफ कर लेते हैं। सज्जनों, अशुद्धि कौन सी है हमारी? कि क्लेश कर्म वासना चित्रा, जो क्लेश युक्त कर्म करते हुए चले आ रहे हैं अनादिकाल से, और उनका सारे का सारा जो चित्त पे जो हमारा संस्कार जमा हुआ है, सीमेंट की तरह जमा हुआ है सज्जनों, और वो चित्रित है, वासनाओं से चित्रित है। ज्ञान कर्मणि समन्वयारभेते, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि हमेशा ज्ञान और कर्म के संस्कार जीवात्मा के साथ जाते हैं। सूक्ष्म मन में जो संस्कार रहते हैं वो जीवात्मा के साथ जाते हैं। मन जो है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, उसमें जो है साथ जाते हैं वो ज्ञान और कर्म के। ज्ञान अर्थात जो ज्ञान और अज्ञान के संस्कार, ये हमेशा साथ रहते हैं, और कर्म के कर्माशय साथ में रहता है, जो कर्म कर रहे हैं हम, इसलिए ये संस्कार साथ रहते हैं। इनको कितना हटाया हमने, इनको कितना हमने, तो संस्कार जो अशुद्धि का नाश होता है, योगांगों के अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होता है। दूसरा क्या होता है जी? कि ज्ञान दीप्त, ज्ञान की दीप्ति होती है। उन अनुष्ठान जो यम नियम के पालन करने से ज्ञान की दीप्ति होती है। और कब तक होती है? अविवेक ख्याति, जब तक विवेक ख्याति नहीं हो जाए। उनका उद्देश्य केवल विवेक ख्याति प्राप्त करना है, चाहे वो हम कर्म कोई करें, लेकिन उसका उद्देश्य हमारा विवेक प्राप्ति होना चाहिए। और हमारा कोई भी कर्म हो, कोई भी उपासना हो, उसका उद्देश्य हमारा विवेक प्राप्ति होना चाहिए। यदि मूर्ति के दर्शन करने से यदि विवेक प्राप्त हो रहा है, हम तो हमारे तो जो रामचंद्र दहलवी जी ये कहा करते थे कि जब तुम्हें मूर्ति के दर्शन से ईश्वर मिल रहा है, तो गधे को भी दर्शन करने से ईश्वर मिल जाएगा। फिर तो गधा भी तो कर सकता है मूर्ति के दर्शन। मूर्ति के दर्शन से यदि ज्ञान बढ़ता है, ऐसा नहीं मैंने कभी देखा, ये नहीं बढ़ सकता इससे। अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति से हमेशा जो है ज्ञान बढ़ता है। विवेक ख्याति जब तक विवेक पैदा नहीं होगा, जब तक ये बिक्री हमेशा जो पृथक भाव नहीं होगा, हम गलत काम को गलत समझे, ठीक काम को ठीक समझे, तब हमें जो है ये प्राप्ति होगी। ये कब प्राप्ति होगी सज्जनों? जब जो हम ज्ञान को इसका साधन मान लेंगे, ज्ञान को एक मुख्य रूप मान लेंगे कि हम ज्ञान प्राप्त करना है। और ये जो हमारे कर्म और उपासना है, ये ज्ञान के ही अंग है, साधन ही है ज्ञान के। सज्जनों, ज्ञान भी साधन है, साधन तो ज्ञान भी है, लेकिन ये जो अंग है, ये जो उपासना और कर्म है, ये ज्ञान के अंग है। इनसे हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए। ज्ञान यदि नहीं बढ़ रहा है तो फिर उस कर्म का कोई लाभ नहीं है सज्जनों। वो कर्म जो है, वो कर्म का कोई लाभ नहीं, उस उपासना का कोई लाभ नहीं जिससे ज्ञान नहीं बढ़ता। इसलिए योगांगों के अनुष्ठान से हमेशा योगांग अशुद्धि का नाश होता है और ज्ञान की दीप्ति होती है, जब तक विवेक ख्याति प्राप्त न हो जाए। विवेक ख्याति कैसे प्राप्त होगी सज्जनों? विवेक ख्याति का मतलब क्या है? हम विवेक ख्याति को कैसे प्राप्त करेंगे आगे चल के सज्जनों? ये चीजें मैं किसी दिन फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि विवेक ख्याति बहुत एक लंबा विषय है। कैसे हमें विवेक ख्याति, हम इतने दिन से लगातार सुनते चले आ रहे हैं आर्य समाज को, विवेक ख्याति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? क्या बात है? आर्य समाज में ऐसे विद्वान इतना जोर लगाते हैं, हमारा सामान्य विद्वान नहीं होता। आर्य समाज का विद्वान बहुत ग्रंथों को पढ़ के आता है और तमाम प्रमाण देता है आपको, ला करके अपनी बात को सिद्ध करता है। महर्षि दयानंद का भी यही क्रम है। महर्षि दयानंद एक पैरा लिखते हैं और तुरंत उस पैरे का प्रमाण देते हैं किसी पुस्तक से। 400 500 400 450 पुस्तकों का प्रमाण बताते हैं उसके अंदर सज्जनों, लगातार। लेकिन इसको सुनने के बाद हमारा विवेक नहीं जाग रहा, हम विवेक प्राप्त नहीं कर पा रहे। वहां एक ही कहा गया है कि सज्जनों, मास्टर जी जब नंबर देंगे, जब जो है इनके पास ठीक कॉपी जाएगी। हमें गलत, हम लगातार हम कर्म करते रहे और उल्टे सीधे कर्म करते रहे सज्जनों, यदि हम विरुद्ध कर्म करते रहेंगे तो मास्टर जी के पास कॉपी जाएगी तो ये 0 नंबर दे देंगे, सबको फेल कर देंगे। ठीक परमात्मा का भी यही हाल है। परमात्मा लगातार आप कर्म करते रहो। आप इसको इस तरह से देखें, मास्टर जी जैसे कॉपियों का आधार जो है वो ज्ञान को मानते हैं। वहां अपने ज्ञान में क्या लिखा है और क्या आपने बोला है, इस आधार पर आपके नंबर तय होते हैं। वहां ये नहीं देखा जाता कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, कौन बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है, कौन बच्चा आकाश इंस्टीट्यूट से ट्यूशन लेके आ रहा है, कौन बच्चा घर में बैठ के पढ़ रहा है। ये वह आधार ही नहीं होता सज्जनों। इसलिए ज्ञान, कर्म और उपासना, ये कोई मतलब नहीं इनका। महर्षि ऋषि लिखते हैं कि नियत कारणत्वात्, कारण नियत है, न समुच्चय न विकल्प है, न विकल्प है इसमें और न समुच्चय है।
आपको ज्ञान प्राप्त करना है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। सज्जनों, ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक आपको ईश्वर मिलने वाला नहीं है, मुक्ति के रास्ते पर चलने वाले नहीं हो। इसलिए ज्ञान, कर्म, उपासना ये साधन जरूर है, हमारे साधन है ये, लेकिन ज्ञान इनमें मुख्य है। ये दोनों जो है वो ज्ञान के अंग हैं। हमेशा जो भी कर्म करेंगे उसके ये हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए, हमारा निश्चित कारण ये है। लेकिन ये ज्ञान बढ़े कैसे, हमें विवेक प्राप्ति हो कैसे, हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए हमें। सज्जनों, उस रास्ते को बताने के लिए एक दिन कभी फिर समय लूंगा आपसे, कभी फिर मास्टर जी देंगे समय, तो उसके संबंध में मैं रखूंगा चर्चा कि ज्ञान हमारा, हमें विवेक क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। हम लगातार प्रवचन सुनते चले आ रहे हैं, लगातार हम यज्ञ करते चले आ रहे हैं, ये कर्म कोई वैसे नहीं है। लेकिन हमारा, हम कहते हैं आर्य समाज का 40 वर्ष पढ़ने के बाद, 40 वर्ष सुनने के बाद भी कहता है व्यक्ति कि हम तो सबको मानते हैं जी। क्या पढ़ रहा है भाई, क्या सुन रहा है वो। सज्जनों, ये हमें सीखना पड़ेगा, आर्य समाज के विद्वानों से सीखना पड़ेगा, अनुभवी व्यक्तियों से सीखना पड़ेगा। ज्ञान जो है कहते हैं ना कि 85 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में, 85 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में। अरे काला क्या है, 10 मिनट लगते हैं काला बनाने में, काला तो 10 मिनट में बन जाता है, लेकिन सफेदी लाने में 50 वर्ष लगते हैं। ऐसे अनुभवी विद्वानों की बातें सुना करो सज्जनों, उनसे ज्ञान प्राप्त होगा, विवेक प्राप्त होगा। ये विवेक कैसे प्राप्त हो, इस विवेक के लिए कभी फिर मैं चर्चा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ 30 तारीख को 30 आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। आचार्य 30 तारीख से रख लेना आप कार्यक्रम, शनिवार तक। शनिवार तक? हाँ, 30 तारीख से मतलब 1 तारीख तक रख लेना, 2 तारीख तक। 3 तारीख को रविवार पड़ेगा, रविवार को आचार्य प्रद्युम्न जी का रहता है कार्यक्रम। तो आप सोमवार को देख लीजिए। नहीं, कल नहीं हो, 30 तारीख से नहीं हो सकता। नहीं, 30 तारीख तक। चलिए सोमवार से कर लेना सर। अगले एक हफ्ते बाद। ठीक, ओके ठीक है। ठीक है जी, एक हफ्ते बाद मुझे समय बताना। जी, सोमवार से बता क्या दिया, सोमवार से रख लेंगे आपका। नहीं, एक दिन के लिए समय देना, मेरा और व्यस्त कार्यक्रम है, और जगह भी प्रवचन के लिए जाता हूँ, और दूसरा मेरा अपना ये न्याय दर्शन का स्वाध्याय भी चल रहा है, तो इस वजह से स्वाध्याय तो होता रहेगा आपका, उसकी चिंता ना करें आप। यहाँ जरूरी है आपका रहना। आचार्य शिवदेव जी, आचार्य शिवदेव जी, किसी की कोई शंका हो, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, वरना फिर हम समापन की ओर है। किसी के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आचार्य शिवदेव जी, जी प्रेम सचदेवा जी पूछ लीजिए। नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते जी। और लखनलाल जी, आपको सादर प्रणाम। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बच्चों को आप उत्साह भी दे रहे हैं और उनको ज्ञानवर्धन भी कर रहे हैं, अभी से संस्कार डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आचार्य जी की जो शैली है, मैं तो उससे प्रभावित हुई, और मैं ये कहूँगा कि जो और लोग प्रभावित हो रहे हैं तो वो आर्य संदेश टीवी जरूर देखें। कल भी मैंने बोला था और आज भी यही बोल रहा हूँ। तो उनका सुबह 7:30 बजे नहीं, जो 11 बजे, कार्यक्रम होता है, 11 बजे आ रहा है, 11 बजे आता है संदेश टीवी पे, प्रश्नोपनिषद पर। हाँ दोनों ही बताऊंगा। हम्म। जो सुबह 7:30 बजे आपका जो है आर्य अभिविनय पे आ रहा है, और आज भी मैंने सुना, एक एक शब्द पे 1 घंटा बोलना कोई मजाक नहीं होता। इतना ज्ञान होना चाहिए कि 1 घंटा बोल सकें। आज भी आपने वही एक आप संबोधन लेते हैं और उसके ऊपर पूरा व्याख्यान होता है आपका 1 घंटे का, और उसमें जो है वो दर्शन शास्त्रों का भी, उपनिषदों का भी। तो मुझे तो आपकी शैली भी अच्छी लगती है, और आपका जो ज्ञान है वो बहुत ही अच्छा लगता है ये। और प्रश्नोपनिषद भी जो आपने 11 बजे आपका प्रोग्राम होता है, वो प्रश्नोपनिषद जरूर, मुझे लगता है कि लोग उपनिषद भी पढ़ते नहीं है, तो ये एक मौका है पढ़ने का, जिसको समय है जरूर करे। मैं तो अलार्म लगा के रखता हूँ, 4-5 कार्यक्रम होते हैं, कहीं ऑनलाइन कुछ देखना होता है, कहीं ऑनलाइन मैं पढ़ता भी हूँ। सांख्य दर्शन पढ़ रहा हूँ और मनुस्मृति पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह समय को अपना मैंने बांध रखा है। समय बांधने से मैं खुद बंध गया हूँ। आइए सुभाष तो चंद्र जी,
धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सुभाष चंद्र जी, सुभाष चंद्र जी बोलिए। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी आइए, शांति पाठ करिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति परपय शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। उनका झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। करवंतो विश्वमार्यम ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। आचार्य सचदेव जी, ये बालक पिछले 2.5-3 वर्षों से लगातार शांति पाठ करता है और जयकारा लगाता है। उसकी लगन देखो आप, मतलब कि वो जागता रहता है 9 बजे तक। तमाम बच्चे सो जाते हैं 7-8 बजे, समझ रहे आप बात? बिल्कुल जी। लेकिन वो बालक जो है हमेशा जागता रहता है। रेयांश वशिष्ठ है, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी के पोते। जी जी, नहीं बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आज मैं काफी सुनता रहा। उसके पश्चात अभी एक रिजल्ट आया बच्चों का, केवीएस का रिजल्ट, परीक्षा परिणाम अभी आया है। तो अपने गुरुकुल के 4 विद्यार्थियों का चयन हुआ है केवीएस में? हाँ, केवीएस केंद्रीय विद्यालय में, मतलब? अच्छा। हाँ हाँ। ये टीजीटी के है, पीजीटी पे है? टीजीटी, संस्कृत उसमें टीजीटी में है। अच्छा, केवीएस टीजीटी में। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 4 बच्चे जो है गुरुकुल पौधा से निकले हुए हैं, है ना? दो अपने गुरुकुल गौतम नगर और 2 पौधा के हैं। अच्छा, 2 गौतम नगर के, 2 पौधा के। हाँ, तो वो उन्हीं का ही रिजल्ट देख रहा था उनका, फिर वो पोस्ट बनाई। जी जी जी। चलिए, अब याद शेयर करते हैं। जो लोग भी जुड़े हुए हैं गुरुकुल पौधा परिवार से, वो उस पोस्ट को जरूर शेयर करें, ताकि दूर दूर तक जिनको दिमाग में एक चीज बनी जाती है, गुरुकुल में पढ़ने का मतलब बेरोजगार घूमना। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और इससे मुझे सबसे अच्छी खुशी जो हुई जी, वो तो ये हो रहा है कि क्या बोलते हैं, जो युवा पीढ़ी को जोड़ने का जो तरीका है जी, क्योंकि बच्चों के हाथ से फोन नहीं छूटता। जी, अब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उनको क्रिएटिव तरीके से जोड़ेंगे, तो वो फोन का सदुपयोग हो जाएगा एक तरीके से, और बिल्कुल बच्चे भी रुचि। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं को हमें जोड़ना है, उन्हीं को आगे लाना है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। असल में क्या है, आर्य समाज में जो 60+ या 70+ है, जो रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त, वही दिखाई देते हैं ज्यादातर। कहीं चले जाओ आप, लेकिन अपना प्रयास रहता है कि जो तीसरी जनरेशन वाले वो रहे। जैसे हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी अपने पोते को बराबर लिए घूमते हैं साथ में। तो इस तरह से हम चाहते हैं बाकी जो दादा है हमारे, जो अकेले अकेले आ जाते हैं, वो पोतों को लाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। 1 घंटे कम से कम पोते को बगल में बैठा लें। और ओम प्रकाश जी ने तो बहुत बढ़िया आज जो व्याख्या की जी, मतलब शास्त्रोक्त जिसे कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग तो क्या होते हैं कि जो एक सामान्य, मतलब जो हम एक सामान्य स्वाध्याय कर लिया उसके हिसाब से बोल दिया, पर जो इन्होंने शब्दों का चयन किया और उसके बाद जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां जो दी, वो सच में बहुत अनुकरणीय रही और व्याख्यान के लिए बहुत बढ़िया। हमें तो ये लगता है कि कई बार ये जो बोलते हैं कुछ चीजें, तो हमें लगता है इनकी खुद की निर्मित होती है, दोहे वगैरह जो बीच में बोलते, ये जो लगता है खुद का है। ओम प्रकाश जी के खुद के बनाए हुए हैं जी? नहीं नहीं, खुद का नहीं है। हमारे गांव के पास एक सलीमपुर गांव है, जी जी
उन्होंने वहाँ एक कवि थे, रूपराम कवि जी। उन्होंने एक पुस्तक निकली है मथुरा से, दो बहनों की वार्ता। हाँ वो तो मेरे पास हाँ, भी है, दो बहनों की बातें। तो वो जो दो है बहनों पद्यबद्ध रचना की है उसकी पूरी, अच्छा, ये मथुरा से निकली है। मथुरा से निकली। और पद्यबद्ध रचना इतनी मनमोहक है जी। कि हमारे यहाँ दुकान होती है, उसमें रद्दी में आ गई थी वो। अच्छा। और मैं पौराणिक था पूरी तरह से, एमए संस्कृत से करने के बाद, बीएड संस्कृत से करने के बाद जी। रंग जी के दर्शन करता था, गोवर्धन की परिक्रमा लगाता था। जी। तो उस दुकान में उस पुस्तक ने मुझे बदल दिया। अच्छा, जो पद्मनाभ वाली पुस्तक है। हाँ, तो पद्य के मुझे 75% हिस्से याद हैं, और जी। मैं अपने प्रवचनों में बहुत प्रयोग करता हूँ उसको। तो वो पुस्तक क्या आप मिल जाएगी? वो मैंने जीर्ण शीर्ण अवस्था से अब दोबारा बेटे ने जो है उसको फोटोस्टेट करके और वो एक नई पुस्तक के रूप में बना दिया है। मैंने कई आश्रमों से कहा इसको छाप लो, ये जिंदा हो जाएगी। बचा तो मैंने पुस्तक दी है वो। जी। जी। कितने कितने पेजों की है जी? ये है करीब 150 पेजों की है। अच्छा अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, उस पुस्तक अगर अप्रकाशित हो रही तो हम एक काम कर सकते हैं, हम हमारी पत्रिका जो है आर्ष ज्योति, उसको हाँ, एक उसमें श्रृंखला, क्रमशः हाँ क्रमशः उसमें चला देते हैं। उसके बाद जब उसको पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद जब उसका मैं क्रमशः आपके पास भेजता रहूंगा। जी 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 बिल्कुल जी। उसको जो है 10-11 पेज तो मैंने फाड़ दिए और दुकान में सौदा के साथ दे दिए। लेकिन अब 11वें पेज पर मेरी नजर पड़ी, बड़ी बढ़िया पुस्तक लगी मुझे। और वो 10 पेज भी मैंने कविता में उसी कवि के नाम पे बनाए हैं और बना करके जोड़ा है उसको पूरा। अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल जी। एक अपने आप शायद जानते हो वीरेंद्र राजपूत जी हैं, मुरादाबाद वाले। उन्होंने भी वेदों संपूर्ण जो वेद है उनका जो हाँ। भाष्य है वो काव्यात्मक रूप में किया है। वो भी बहुत बहुत सुंदर है। जी जी। तो उसका भी अभी उनका कुछ हिस्सा रह गया है, तो रिलीज हो गया है, वो चल रहा है उनका सुभाष कार्य। जी कुछ कह रहे हैं, सुभाष जी, कैप्टन साहब बोलिए। सुभाष जी आप माइक, वो आपकी लीड लगाए हैं, आपको आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? सुभाष जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप अपना लीड कनेक्शन सही करिए। लीड को हटा के दोबारा लगा लेंगे तब हाँ, आ लीड जाएगी को आवाज। हटा दीजिए, फिर दोबारा लगा लीजिए। सुभाष जी लीड हटाइए, न सुनाई दे रहा ना कुछ। जी। वो नहीं समझ पा रहे। तो ओम प्रकाश जी वो पुस्तक जो है निश्चित रूप से जो दो बहनों की बातें हैं, वो या तो वहीं से छपना चाहिए, मथुरा वेद मंदिर से उसको फिर से। वेद मंदिर से मैंने कहा भाई आप भी छाप लो और हमें भी परमिशन दो। हाँ। मैंने कहा उसके तो बनाने वाले और छापने वाले दोनों ही मर गए। अब आप रोक नहीं सकते, हम कर देंगे, छाप देंगे। बोलो छाप मैं दो आप, छाप मुकदमा दो, डाल दूंगा। जो मुकदमा होगा हम लड़ लेंगे, उस पर चिंता ना करो आप। नहीं नहीं, डाल ही नहीं सकते, 50 वर्ष से ऊपर निकल गया उसको। हाँ तो फिर कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल जी। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं उसके अंश भेजता रहूंगा, मैं पत्रिका में डालने के लिए। ये आचार्य जी कह रहे हैं ना, जी जी ये बिल्कुल जी। शिवदेव जी कह रहे हैं, तो मैं पत्रिका में भेजता रहूंगा आपको। और जब पत्रिका में आप भेजें तो उसी को व्हाट्सएप हमें कर दिया करें, ताकि हम भी लोड कर लिया करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, सभी को सादर ठीक है। नमस्ते, शुभ नमस्ते, रात्रि। नमस्ते। आचार्य शिवदेव जी का बहुत बहुत आभार।